स्पीड ऑफ साउंड पर स्टूडेंट्स एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखे इसकी, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकंड, यानी एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, 256 इतने ऑसिलेशंस वो एक सेकंड में कंप्लीट करता है, एंड प्रोड्यूसेस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। अब वेव 1.3 मीटर लॉन्ग मीन ये इसकी वेवलेंथ गिवन है। इस वेव की जो वेवलेंथ है यानी टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या एलोंगेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.3 मीटर्स है। कैलकुलेट, दो चीजें आपने फाइंड करनी है, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, इन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। इसी तरह वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है कि इस वेव की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी स्पीड के साथ ही मूव करेंगे ये वेव्स। सो देखिए फर्स्ट, आप अगर ट्यूनिंग फोक जो कि हम यूजुअली लैब में यूज करते हैं, इस शेप का होता है हमारे पास, ये एक बहुत सिंपल शेप है, दो इसके ये लेग्स होते हैं जिनको हम प्रोंग्स कहते हैं। अब जब हम इसको किसी चीज के साथ, रबर या किसी और पैड के साथ हिट करते हैं इनके ये लेग्स को, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, यानी यू इन दिस डायरेक्शन ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ये लेग भी। सो जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, सपोज यहां से, इस पॉइंट से ये प्रोंग स्टार्ट करता है वाइब्रेशन, यहां पर पहुंच जाता है और वापस यहां पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। यानी जब एक पॉइंट से, एक साइड से, ए और बी आप इनको कंसिडर कर लें, ए से बी तक जाता है फिर बी से वापस ए तक, तो हम कहेंगे एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन इसका कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह अगर आप बी से स्टार्ट होंगे तो फिर बी से ए तक और फिर वापस ए से बी तक, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा इसका। सो ये एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, 256। यानी यहां पर अगर हम डेटा में इस चीज को लिखेंगे तो ये जो 256 है ये एक्चुअली हमारे पास होंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास है 256। कितने टाइम में कंप्लीट करता है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, और वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा, ये लैम्डा इसका सिंबल है, और वो गिवन है जो वेव का लेंथ है वो हमारे पास है 1.3 मीटर्स। हमने दो चीजें फाइंड करनी है, टाइम पीरियड कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड उसको हम कहते हैं, वो फाइंड आउट करना है। और इसी तरह वेलोसिटी फाइंड करनी है कि इन वेव्स की वेलोसिटी क्या होगी, कितने स्पीड के साथ ये वेव्स मूव करेंगे, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन जो है कुछ चीजें इसमें पहले से गिवन है, जिस तरह के आप यहां पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें गिवन है एक सेकंड में, और हम जानते हैं कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली गिवन है हमें, वो है 256 हर्ट्स, हर्ट्स इसकी यूनिट है। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ऑलरेडी, और टाइम पीरियड हम जानते हैं कि इसका रिसिप्रोकल होता है, यानी अगर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं सो वो हम 1/f से कर लेंगे। इसी तरह अगर आप f फाइंड आउट करना चाहते हैं सो 1/t से आप करेंगे। सो अगर आप देखें यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर लें, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है 256। सो यहाँ पर पुट कर ले 256। अब अगर आप 1 को आप 256 पे डिवाइड कर ले तो क्या आता है, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 256, इससे आता है 0.0039, 0.0039, और ये चूंकि टाइम पीरियड है तो इस सेकंड्स में आ जाएगा। अब ये देखें पॉइंट जो है वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट जगह पर नहीं है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं सो पॉइंट को हम 1 डिजिट के बाद और नॉन जीरो डिजिट के बाद पुट करते हैं। सो ये पॉइंट कहां पर हम इंसर्ट करेंगे, 3 के बाद, क्योंकि 3 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, और अगर आप इसको 9 के बाद पुट करेंगे तो फिर ये यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद आएगी पॉइंट। सो हमने इसको 1 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट को। तो इसको यहाँ पर ले जाए, देखिए आपने 1 डिजिट क्रॉस किया, 2,
और ये 3, यानी पॉइंट यहां पर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा t टाइम पीरियड इज इक्वल टू पॉइंट आ जाएगा 3 के पास, ये बन जाएगा 3.9 इंटू जितने डिजिट्स आपने क्रॉस किए उतना ही 10 का पावर आ जाएगा। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे पास पावर क्या होता है, वो नेगेटिव आ जाता है। और इसी तरह अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो फिर पावर आ जाएगा पॉजिटिव। और इस केस में आप देख रहे हैं कि हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग आउट किया है। सो यहां पर आप -3 लिखेंगे। 3 क्यों? क्योंकि हमने 3 डिजिट्स क्रॉस किए, देखें 1 2 और ये 3 डिजिट्स क्रॉस किए, सो पावर -3 आ जाएगा। और इसी तरह इसकी जो यूनिट है टाइम पीरियड की वो है सेकंड, यानी इतने टाइम में वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। ये तो आ गया आपके पास टाइम पीरियड। अब दूसरी चीज आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हम दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेके, सो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है सो फिर आप डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर ले, वो वेलोसिटी आ जाएगी। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर ले, वो वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन यहां पर हमें टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। तो एक हमारे पास दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम यूं लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या इसकी दूसरी फॉर्म हमारे पास है v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टी। चूंकि f जो है वो 1 और t के इक्वल है, सो इसीलिए f की जगह अगर आप 1 और t लिख ले तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, एक ही कंसेप्ट के दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ये आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास f और लेमडा गिवन है तो ये इक्वेशन यूज कर लें। अगर आपके पास लेमडा और t गिवन है तो ये इक्वेशन यूज कर ले। और अगर ये तीनों गिवन है तो फिर आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब अगर यहां पर आप देखें सो t भी गिवन है, f भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है, सो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता हूं, सो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर ले। f की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 256 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ वो भी गिवन है और वो है हमारे पास 1.3, तो आ जाएगा 1.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 256 मल्टीप्लाई बाय 1.3, सो इससे आ जाएगा 332.8। इसकी जो वेलोसिटी है इन वेव्स की वो आ जाएगी v इज इक्वल टू 332.8 और इसकी यूनिट है मीटर्स पर सेकंड। सो ये इन वेव्स की वेलोसिटी आ जाएगी, यानी ये एक सेकंड में 333 तकरीबन इतने मीटर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे।